हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग करने जा रहे हैं डिजिटल लॉजिक में एक और नया यूनिट को स्टार्ट, जो कि है लॉजिक गेट। इससे पहले वाले यूनिट में हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया था और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिक गेट वाले टॉपिक को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट यूनिट को और जानते हैं सबसे पहले लॉजिक गेट आखिर होता क्या है। आप जो जनरली नाम सुनते होंगे एंड और नॉट, और उसके बाद नैन हो गया, नॉर हो गया, एक्सॉर एंड एक्सनॉर, तो ये सब जो लॉजिक गेट है, ये लॉजिक गेट आखिर होता क्या है वो समझेंगे। उसके बाद उसका टाइप देखेंगे, उसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं, लॉजिक गेट वर्क किस पे करता है वो भी समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट आखिर होता क्या है, ये जो हम बोल रहे हैं एंड गेट और गेट, तो ये सब तो उसका टाइप हो गया है। तो लॉजिक गेट आखिर एक्चुअली में होता क्या है वो समझते हैं सबसे पहले। तो लॉजिक गेट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है यूज टू परफॉर्म अ बुलियन ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या है, लॉजिक गेट का मतलब सिंपल सा ये है, क्या है, कंपोनेंट है। जैसे कोई सर्किट बनता है तो उसमें बहुत सारा कंपोनेंट का यूज होता है, तो उसमें से एक कंपोनेंट जो है लॉजिक गेट, एक कंपोनेंट है जिसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। तो अगर पूछता है कोई लॉजिक गेट होता क्या है, तो सिंपल सा बोलना है लॉजिक गेट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नहीं बोल दीजिएगा, यहाँ पे बोलना है इलेक्ट्रॉनिक्स। दोनों में डिफ्रेंशिएट होता है, क्या डिफ्रेंशिएट होता है आप बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे यूज करना है, इलेक्ट्रिकल नहीं यूज करना है। A logic gate is an electronics component used to perform a boolean, जिसको लॉजिकल भी बोलते हैं, ऑपरेशन। ओके, उसके बाद क्या है, इट टेक्स वन और मोर बाइनरी। यहाँ पे क्या है, इट टेक्स वन या फिर मोर बाइनरी इनपुट। और बाइनरी मतलब क्या होता है, या तो जीरो या तो वन। तो ये क्या करेगा, एक या एक से ज़्यादा बाइनरी इनपुट ले सकता है, मीन्स जीरो और वन का सीक्वेंस ले सकता है। एंड गिव है बाइनरी आउटपुट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक लॉजिक रूल। उसके बाद क्या करेगा, ये आउटपुट भी देगा तो वो बाइनरी आउटपुट ही देगा। ऐसा नहीं है जब बाइनरी इनपुट ले रहा है और कोई और आउटपुट दे रहा है। जब बाइनरी इनपुट ले रहा है तो वो बाइनरी आउटपुट को ही देगा, जो भी उसका लॉजिकल रूल रहेगा उस रूल के अनुसार। उसके बाद है लॉजिक गेट आर द फंडामेंटल्स ऑफ ऑल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इंक्लूडिंग कंप्यूटर में भी इसका यूज होता है, मोबाइल में भी यूज होता है, कैलकुलेटर्स में भी यूज होता है। एंड डिजिटल सर्किट जो बनता है, डिजिटली जो काम होता है, जो भी सर्किट बनता है उसका, उसमें भी इस लॉजिक गेट्स का यूज होता है। तो इतना रहा इंट्रोडक्शन लॉजिक गेट के बारे में। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा जो लॉजिक गेट आखिर है क्या और उसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अब थोड़ा सा आगे जानते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। लॉजिक गेट पढ़ तो रहे हैं, तो इसका यूज कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एप्लीकेशन है, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, अगर आप सीएससी से हैं तो पहला एप्लीकेशन हमारा कंप्यूटर सिस्टम में ही इसका यूज होता है। जैसे कि सीपीयू में इसका यूज होता है। तो सीपीयू में क्या काम करता है, ये लॉजिक गेट परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में जो सीपीयू डिज़ाइन किया जाता है, लॉजिकल गेट के यूज से ही किया जाता है, जिसमें वो क्या करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हो गया कंप्यूटर्स एंड सीपीयू में। उसका दूसरा है कैलकुलेटर्स में। तो यूज गेट परफॉर्म कैलकुलेशन करने के लिए भी लॉजिक गेट का यूज़ करते हैं। तो कैलकुलेशन में, वो कैलकुलेटर में भी हो गया। उसके बाद अगला इसका एप्लीकेशन है डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच जो अभी सब लोग पहनते ही होंगे, तो डिजिटल वॉच में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है टाइम बेस्ड ऑपरेशन को। जो भी टाइम बेस्ड ऑपरेशन होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद मेमोरी डिवाइसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो कि बाइनरी डाटा को होल्ड करने में यूज़ करता है उसका। उसका अगला है कंट्रोल सिस्टम। तो ऑटोमेटेड जो डिसीजन होता है, एप्लीकेशन होता है, जैसे कि रोबोट वगैरह, जो उसके जो भी हम वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेस पे वो रिएक्शन जो करता है, उसमें भी उसका यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम्स। तो ये सब कुछ कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पे हम जो है लॉजिक गेट्स का यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, पूरा यूनिट ही है लॉजिकल गेट्स के बारे में, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लीजिए, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये तो कुछ कुछ पहले हम उसका इंट्रोडक्शन समझ गए, उसके बाद उसका एप्लीकेशन समझ गए। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात किया गया था क्या, जो मेरा लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, बुलियन मीन्स ये बाइनरी पे काम करेगा। तो बाइनरी में क्या होता है, दो वैल्यू होता है, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। तो दोनों का मतलब क्या है, जब हम लॉजिक गेट पढ़ेंगे तो बाइनरी में जीरो का मतलब यहाँ पे हम एज ए ट्रीट करेंगे ऑफ या फिर फॉल्स या तो लो। ठीक है, यूजुअली लो को जीरो वर्ड से डिनोट किया जाता है। तो जब भी हम कहेंगे बाइनरी सिस्टम में जीरो है यहाँ पे, तो उसका मतलब समझना है या तो वो लो में है, या तो फॉल्स है, ट्रू फॉल्स वाला वैल्यू, या तो वो ऑफ है। और जब भी हम वन का बात करेंगे तो वहाँ पे एज ए ट्रीट करना है उसको ऑन, या तो ट्रू या तो हाई। जब भी हम यूज़ करेंगे तो किसी एक का ही यूज़ करेंगे। जैसे हम अगर ऑफ का यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ वन का यूज़ करेंगे, अगर ट्रू फॉल्स का यूज़ कर रहे हैं तो फॉल्स ट्रू का करेंगे, उसके बाद लो का हम कर रहे हैं तो लो हाई का करेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पे हम ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे हाई कर रहे हैं। जब भी हम यूज़ करेंगे तो किसी एक सिस्टम का ही यूज़ करेंगे, या तो ऑफ वन, या तो ट्रू फॉल्स, या तो हम लो हाई का यूज़ करेंगे। ओके,
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी तक हम 3 टॉपिक देखे हैं। पहला लॉजिक गेट होता क्या है, उसके बाद उसका जो भी एप्लीकेशंस है, और भी एप्लीकेशन है यहाँ पे पास कुछ एप्लीकेशन लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे जब हम बुलियन का बात करेंगे, यहाँ पे बाइनरी का जो बात कर रहे हैं, उसमें 2 वैल्यू होता है, या तो 0 या तो 1, तो दोनों का मतलब है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं, जो भी यहाँ पे लॉजिक गेट है वो आखिर काम कैसे करता होगा। ओके, तो काम करता होगा इसका जो भी ट्रुथ टेबल का आप नाम सुने होंगे तो उसके अनुसार करता है। तो लॉजिक गेट फॉलो बुलियन अलजेब्रा। पहला पॉइंट क्या हुआ, जो भी लॉजिक गेट है वो बुलियन अलजेब्रा को फॉलो करता है। अब बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, जब हम वो पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम जानेंगे। तो लॉजिक गेट जो होता है वो बुलियन अलजेब्रा को फॉलो करता है। दूसरा, ईच गेट परफॉर्म स्पेसिफिक बुलियन फंक्शन एंड रिस्पॉन्ड द बेस्ड ऑन द लॉजिक ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे आया बात क्या, ट्रुथ टेबल। तो जो भी हमारा लॉजिक गेट होता है, उस लॉजिक गेट का एक रूल डिफाइन किया गया है, जो ये इनपुट आता है तो ये वाला आउटपुट देना है। तो उसी को जब हम डिनोट कर देते हैं तो उसी को हम ट्रुथ टेबल बोल देते हैं। ओके, तो इतना जो मेरा है किस पे काम करता है, ये ट्रुथ टेबल का जो भी इसका स्पेसिफिक रूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो जिज्ञासा के बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिसका कौन कौन सा टाइप्स होता है। जनरली जो स्टार्ट होता है वो टाइप से ही स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत पहले हम आपको इंट्रोडक्शन दे दिए हैं ताकि अगर थ्योरी पेपर में आता है तो वहाँ पे लिख पाएँ। ओके, लेकिन जनरली जो स्टार्ट होता है वो इसका टाइप से ही स्टार्ट होता है। डायरेक्टली हम उसका जो भी सिंबल वगैरह होता है, जो भी ट्रुथ टेबल होता है वो बनाते हैं, लेकिन वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम अपना यहाँ पे बेस क्लियर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे लॉजिक गेट के टाइप पे आए तो लॉजिक गेट क्या होता है, क्या है, तो लॉजिक गेट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे है उसका, और वहाँ पे बहुत सारा एप्लीकेशन भी होता है जो कि क्या करता है, परफॉर्म करता है। बट यहाँ पे इसका कौन कौन सा टाइप है, तो यहाँ पे मेनली जो देखिएगा तो 3 टाइप आपको दिया गया है। ठीक है, जो ब्रॉडली यहाँ पे क्लासीफाई किया गया वो 3 टाइप में किया गया है। पहला जो हमारा है वो बेसिक लॉजिक गेट है। बेसिक लॉजिक गेट पहला हमारा हुआ नॉट गेट, उसके बाद और गेट, उसके बाद एंड गेट। ये बेसिक लॉजिक गेट हुआ। ओके, उसका थोड़ा सा आ गया अगला क्लासिफिकेशन पे, तो वो वहाँ पे होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो दूसरा क्लासिफिकेशन मेरे पास हुआ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, जिसमें आता है मेनली नैंड गेट एंड नॉर गेट। नैंड गेट एंड नॉर गेट। उसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन नंबर 3 है वो होता है स्पेशल लॉजिक गेट, या फिर बोल सकते हैं इसको एक्सप्लिसिट जो है गेट। तो यहाँ पे कौन सा है, एक्सॉर है। एक्सॉर को यहाँ पे एक्सक्लूसिव बोला जाता है। एक्स मीन्स यहाँ पे एक्सक्लूसिव, एक्सनॉर गेट और एक्सॉर गेट। तो ये रहा मेरा पास यहाँ पे टोटल 3 एंड टू 5 एंड टू 7 टाइप्स के लॉजिक गेट, 7 टाइप्स का। ठीक है, जहाँ पे हम यहाँ पे 3 जो कैटेगरी में उसको क्लासीफाई कर दिया। पहला बेसिक लॉजिक गेट, दूसरा यूनिवर्सल लॉजिक गेट, तीसरा स्पेशल लॉजिक गेट, जिसको हम लोग एक्सॉर, एक्सनॉर, इसका मतलब यहाँ पे ये है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे जो मेरा लॉजिक गेट का ये बेसिक बेसिक जो चीज़ है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और जो हमारा होगा इसके टाइप्स को अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा स्टार्टिंग होता है वो टाइप से ही होता है, लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा बेस बनाने के लिए ये सब थ्योरी बताए हैं। ओके, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा बात कर लें, हम अभी तक किए क्या है, इसका ओवरव्यू जो समरी मैनर में दे दें। तो सबसे पहले हम ये समझें जो लॉजिक गेट होता क्या है। उससे पहले भी हम ये समझे थे जो लॉजिक गेट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जिससे पहले हमारा नंबर सिस्टम था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद लॉजिक गेट होता क्या है, उसमें कुछ पॉइंट, जो कि सबसे मेन पॉइंट यही है जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, जो कि बुलियन अलजेब्रा को क्या करता है, फॉलो करता है। दूसरा पॉइंट उसका हम एप्लीकेशन जाने हैं, उसका कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे है। उसके बाद इसका हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे बाइनरी नंबर का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे बाइनरी मतलब 2 होता है, या तो 0 या तो n। तो ये 0 का मतलब क्या होता है और 1 का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। उसके बाद ये काम कैसे करता है, तो ये काम करेगा, इसका जो भी रूल होगा ट्रुथ टेबल में गिवन उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। उसके बाद इसका टाइप जाने हैं, तो टाइप में यहाँ पे 3 टाइप जो मेनली हम बताए हैं, पहला बेसिक, उसके बाद यूनिवर्सल, उसके बाद स्पेशल लॉजिक है। तो इतना चीज़ हम अभी कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट सेशन से जो मेरा होगा वहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, और उसको हम क्या करेंगे पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी अराइज होगा तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।